Good morning students. Welcome in social science class. Dear students, today in our social science class we are going to start a new chapter from our book Our Past. So chapter number 7, Tribes, Nomads and Settled Communities. So प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज. फर्स्ट वन ट्राइब्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, मेन सोसाइटी से कट रहते हैं. सेकेंड वन नोमाड्स जो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड द थर्ड वन सेटल्ड कम्युनिटीज जो एक ही जगह पे घर बना के फिक्स होके वहीं पे रहते हैं. सो इस तरीके की 3 कम्युनिटीज के बारे में हम आज जानेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि हाउ मेनी किंगडम्स रोज एंड फॉल, कि कैसे नए नए किंगडम्स जो है वो डेली बेसिस पे बन रहे थे और फिर कुछ टाइम बाद वो रन होते और उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए थे. इन सभी के साथ साथ बहुत सारी न्यू टेक्निक्स ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो भी फ्लोरिश हो रही थी, फल फूल रही थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, शहर अलग अलग शहरों में और विलेजेस में. बट द डिफरेंस इज दैट दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट इक्वल ऑन ऑल द प्लेसेस. सभी स्थानों पे जो ये डेवलपमेंट का लेवल है वो एक जैसा नहीं था. ये लेवल जो है वो डिफरेंट था. सो इसके क्या रीज़न है, क्यों ये डेवलपमेंट जो है अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग था, उसी के बारे में आज हम जानेंगे. In large part of the subcontinent, societies was already divided according to the rules of Varna. So ये हमने प्रीवियस क्लास जब हमारी 6th क्लास थी तो उसमें भी हमने देखा था कि हमारी जो सोसाइटी है इंडिया में वो वर्नाज में डिवाइडेड थी. ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्य एंड शूद्र. सो इस तरीके के 4 वर्नाज में हमारी सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड थी. These rules and as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdoms. The difference between the high and low and difference between the rich and poor increased. So ये जो ब्राह्मण्स ने ये रूल बनाए थे, जो ये हमारे वर्णास थे, सोसाइटी को वर्णास में जो डिवाइड किया था वो ब्राह्मण्स ने किया था और इसको बड़े बड़े राजा महाराजा भी इन बातों को फॉलो करते थे. बट इसके साथ साथ क्या हुआ, इसकी एडवर्सिटीज़ क्या हुई कि अमीर गरीब या ऊंची जाति लो कास्ट इन सब में डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही चला गया. सो बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज देयर वर हाउएवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज एज वेल. मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, नोर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. सच सोसाइटीज आर कॉल्ड ट्राइब्स. सो जो हमने बात करी कि कैसे ब्राह्मण्स ने वर्णास में डिवाइड किया हुआ था, बट कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ भी थी प्यारे बच्चों जो इन रूल्स की, जो ब्राह्मण ने रूल्स बनाए थे उनको फॉलो नहीं करती थी. और उन कम्युनिटीज़ में क्लासेस डिवीज़न भी नहीं था, वर्ण के अकॉर्डिंग उनका डिवीज़न भी नहीं था. कोई कास्ट सब कास्ट में इस तरीके से कोई भी डिवीज़न वहाँ पर नहीं था. सो ऐसी कम्युनिटीज़ कहलाई ट्राइब्स कम्युनिटीज़. अभी ट्राइब्स कम्युनिटीज़ जो हैं ये कैसे बनी हुई थी. मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय द किनशिप बॉन्ड. किनशिप का मतलब होता है फैमिली, काइंड ऑफ फैमिली. जैसे कि या तो मैरिज के बाद रिलेशन बनते हैं, नए फैमिली मेंबर्स ऐड होते हैं, या फिर ब्लड रिलेशन. सो उसको किनशिप बॉन्ड कहते हैं. मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, अदर वर हंटर गैदरर एंड द हर्डर्स. Most often they combined these activities to make full use of natural resources of the area in which they lived. So ये कुल मिला के जो ट्राइबल लोग होते थे, ट्राइबल कम्युनिटी थी, तो इनका किनशिप बॉन्ड होता था. फैमिली जो है उनके मैरिज या ब्लड रिलेशन में बनती थी. उसके साथ साथ ये अपनी इनकी जो जीविका उपार्जन का इनका तरीका था वो ये खेती से इनकी जीविका जो है ये अर्न करते थे. इसके साथ साथ ये हंटर गैदरर, शिकारी, और कलेक्ट करते थे फूल, कंद मूल या फल जो है ये फॉरेस्ट से इकट्ठा करते थे. और ये कभी कभी क्या करते थे, इन सारी एक्टिविटीज़ को ग्रुप में करते थे ताकि जो भी वहाँ पर उस एरिया में नेचुरल जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उनका फुल टू यूटिलाइजेशन वो कर सके. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pasture jointly
and divided these amongst households according to its own rules. So ये तो बात हुई कि ट्राइबल्स कौन थे, जो मतलब फार ऑफ रहते थे और जो ब्राह्मण्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। बट कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ जो हैं वो नोमैडिक काइंड ऑफ भी होती थी। नोमैडिक का मतलब है वो मूव करती थी एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो क्या करते थे, वो फॉरेस्ट में जो उनको लैंड मिलती या घास के जो पैस्चर लैंड होती है, जहाँ पे घास के मैदान होते हैं, उनको पैस्चर बोला जाता है। सो वो ऐसे जगहों पर क्या करते थे, कंट्रोल कर लेते थे और फिर उनको आपस में अपने रूल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते थे। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेस वेयर डिफिकल्ट टू reach. Sometimes they clashed with more powerful caste-based societies in various ways. The tribes retained their freedom and preserved their separate culture. So यहाँ पर बताया गया है कि जो ट्राइबल पीपल है वो भारत में, जो भारत कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट, इसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में वो रहते हैं। स्पेशली वो ऐसे पार्ट में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल हो, जैसे कि डेजर्ट में, हिल्स में, फॉरेस्ट के अंदर। इस तरीके से वो ऐसी जगहों पर रहते हैं सो दैट उनको मेन कम्युनिटीज़ बार बार डिस्टर्ब ना करती रहे। बट फिर भी कई बार क्या होता है, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती हैं उनके साथ उनके कई बार क्लैशेस होते रहते हैं, झगड़े उनके साथ उनके चलते रहते हैं। और इन सब के बावजूद भी क्या होता है कि जो अपनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो अपने कल्चर को, अपने लाइवलीहुड को, अपनी आज़ादी को, अपनी फ्रीडम को बनाए रखना चाहते हैं। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। This relationship of conflicts and dependence gradually caused both societies to change. So मैंने जैसे कि बताया कि कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ के साथ इनके क्लैशेस चलते रहते हैं, बट इन समहाउ कि कुछ न कुछ ज़रूरतों के लिए ये एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं। सो ये कभी खट्टा कभी मीठा जो उनका रिलेशन है, इसने दोनों को ही फोर्स किया बदलने के लिए, और ये जो चेंजेस आए ये डिफरेंट चेंजेस उनके अंदर अपने आप आए टाइम के साथ, ग्रेजुअली होता है समय के साथ। हु वर ट्राइबल पीपल? सो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्केंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट। Tribal people did not keep written records, but they preserved rich custom and oral traditions. These were passed down to each new generation. Present-day historians have started using such oral traditions to write tribal histories. So, प्यारे बच्चों, जो कंटेम्प्रेरी का मतलब है उस टाइम के, जबकि भी हम बात करें, जबकि भी सोसाइटी स्टार्ट हुई है, ट्राइबल्स के बारे में जाना गया है, तब के इतिहासकारों ने या फिर वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आए हुए लोगों ने ज़्यादा कुछ ट्राइबल पीपल्स के बारे में नहीं लिखा है। और जहाँ तक हम बात करें ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ की खुद, तो वो भी अपने रिटन रिकॉर्ड रखना पसंद नहीं करते हैं। कोई एक्सेप्शन हो सकता है, कोई रेयर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल सकता है, बट ज़्यादातर वो अपना रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। अब क्या हुआ कि उनके जो ट्रेडिशंस या कस्टम्स है वो ऑरली पास ऑन करते हैं अपनी नई जनरेशन में, जैसे कि हम उनके जो भी रूल्स है वो अपने नई जनरेशन के बच्चों को उनको सिखाते रहते हैं, और इस तरीके से उनकी जानकारी जो है आगे से आगे बढ़ती जाती है। सो आज के जो हिस्टोरियंस हैं उन्हीं ओरल ट्रेडिशंस को, जो वो ऑरली बताते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको राइट कर रहे हैं। Tribal people were found in almost every region of the subcontinent. The area and influence of a tribe varied at different point of time. In Punjab, the Khokar tribes was very influential during the 13th and the 14th century. Later, the Gakhar became more important. Their chief Kamal Khan Gakhar was made a noble mansabdar by the Emperor Akbar. अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ट्राइबल्स की, सो ये इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है इसके लगभग हर पार्ट में मिलते हैं। सो यहाँ पर हम अपनी बुक में दिए हुए इस मैप को देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि लगभग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लगभग हर जगह पे ऐसी कम्युनिटीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है पंजाब का कि जहाँ पर 13th-14th सेंचुरी के आसपास खोखर कम्युनिटीज़ जो है ट्राइबल्स की वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। उसके बाद एक गख्खर कम्युनिटी आई जिसके एक चीफ थे, सरदार थे कमाल खान गख्खर। उनको मुग़ल एम्परर अकबर ने अपने टाइम पीरियड में अपना मनसबदार भी बनाया था। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी भी, इन कम्युनिटीज़ की भी अपनी वैल्यू हुआ करती थी, जो कि आजकल हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम उनको
कम आंकते हैं इनकी इम्पोर्टेंस को। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगस एंड द अरगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। सो यहाँ पर बताया गया कि मुल्तान और सिंध में जो लंगस और अरगुन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर। यहाँ पर देखिए ये है मुल्तान और सिंध वाला इलाका जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है। सो यहाँ पर भी ये कम्युनिटीज़ काफ़ी पॉपुलर रहा करती हैं। सो जब बाद में तो मुगल्स ने हालांकि सबड्यूट कर दिया था, हरा दिया था। द बलूचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। ये भी अब पाकिस्तान का पार्ट है। सो उस पूरे पार्ट को ही बलूचिस्तान बोला जाता है। सो वहाँ पर जो बलूच कम्युनिटी थी वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। और ये जो क्लैंस, ये जो कम्युनिटीज़ थी ये छोटे छोटे ग्रुप्स में बनी हुई थी और हर ग्रुप ने अपना एक सरदार बनाया हुआ है, चीफ। इन द वेस्टर्न हिमालयन लिव द शेपर्ड ट्राइब्स ऑफ गडीज। सो गडरिया जनजाति, जो गडीज हैं वो गोट या फिर जो शिप होती है उनको पालते हैं। सो ये हिमालयन वाले इलाके में जो है इस तरीके की ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स द नागाज एंड द अहोम्स। और भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में जहाँ पे नागालैंड या असम वाला जो इलाका है यहाँ पर, सो यहाँ पर भी आपको अहोम जनजाति या फिर नागा जनजाति इस तरीके की सब ट्राइब्स जो है वो मिलते हैं। ट्राइब्स को हिंदी में जनजाति वर्ड से जाना जाता है। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरो चीफ डोम्स हैड एमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी। सो आज के जो एरिया है बिहार और झारखंड का, सो उस एरिया में 12th सेंचुरी के टाइम पे चेर जो सरदार थे वो रोजअप हुए थे, वो उनका उदय हुआ था वहाँ पर। सो राजा मानसिंह जो थे ये अकबर के फेमस जनरल थे। इन्होंने अटैक कर दिया था चेरोज के ऊपर, जो ये झारखंड और बिहार का जो आज वाला इलाका है वहाँ पर रहते थे। ये उन्होंने अटैक किया था 1591 में। और इस अटैक के बाद हालांकि जो राजा मानसिंह थे उन्होंने काफ़ी सारा धन जो है वहाँ से इकट्ठा किया जो चेरों का था। सो चेरा जो है वो ये एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, बट ये फिर भी जो है कम्प्लीटली कंट्रोल वहाँ पर नहीं कर पाए। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज, बेराज एंड न्यूमरस अदर्स। Kolis also lived in many areas of Gujarat. Further south there were large tribal community populations of Korags, Vetars, Marwars and many others. So dear students, महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है वहाँ पर भी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, जिनमें से कोलीज और बेराज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा वहाँ पर कोरग्स, वेतर्स, मारवार्स और अदर कम्युनिटीज़ भी सर्वाइव कर रही हैं। कोलीज जो है वो गुजरात में भी मिलते हैं। The large tribes of Bhils was spread across western and central India. भारत के पश्चिमी हिस्से में और मध्य हिस्से में, मध्य प्रदेश वाले इलाके में वहाँ पर भील कम्युनिटी जो है ट्राइब्स की वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स। बाद में ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं भील कम्युनिटीज़ में से कुछ लोगों ने क्या किया, अपने आप को किसान बना लिया और वो एक जगह पर रहकर सर्वाइव करने लग गए। और बाद में कुछ लोग जो हैं वो ज़मींदार भी बन गए। मैनी भील क्लैंस नेवरथलेस रिमेंडेड हंटर गैदरर। और उन्होंने अपना जो शिकारी वाला जो काम था हंटर गैदरिंग करने का उसको छोड़ दिया। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। सो ये जो स्टेट जिनके नाम मैंने अभी लिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इनमें गोंड कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत ही देखने को मिलती हैं। हाउ नोमाड्स एंड मोबाइल पीपल लीड। सो ये जो नोमैड्स पीपल हैं, अब तक तो हमने बात करी थी ट्राइब्स की और भारत के किन किन पार्ट्स में कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। अब हम बात करते हैं नोमाड्स की। नोमाद जो वर्ड है बेटे, इसका मतलब होता है ऐसे लोगों की कम्युनिटीज़ जो वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। ऐसे कम्युनिटीज़ को हम नोमाड्स कम्युनिटी कहते हैं। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट का मतलब भी क्या होता है, चरवाहे जो अपने भेड़ बकरियों और जो भी वो एनिमल रखते हैं जिसमें काव भी होते हैं, कैमल भी होते हैं, उनको लेकर मूव करते रहते हैं
सो दैट अच्छे जहाँ पर चारागाह होते हैं, घास के मैदान सुंदर होते हैं, हरी हरी घास जहाँ पर होती है वहाँ पर उन जगहों पर लेकर ये अपने एनिमल्स के पूरे ग्रुप को घूमते रहते हैं। Nomadic pastoralists moved over long distance with their animals. They lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. with the settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. So ये जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं नोमैडिक पीपल, ये अपने जब एनिमल्स के ग्रुप के साथ घूमते हैं तो ये जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं जो एक जगह पे रहकर अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ये क्या करते हैं, अपने सामान का आदान प्रदान करते हैं, सेल करते हैं और कुछ उनसे परचेज कर लेते हैं, अपना सामान दे देते हैं। जैसे कि बताया कि इनके पास एनिमल्स होते हैं, सो जो प्रोडक्ट एनिमल से बन सकते हैं जैसे कि दूध, घी, पनीर, मक्खन, सो इन सब को क्या करते हैं, ये बेच देते हैं और उन एग्रीकल्चरिस्ट जहाँ पर ये घूमने के लिए जाते हैं उन लोगों से ये अनाज, दाल या फिर बर्तन वगैरह वहाँ से ये खरीद लेते हैं। अब हम बात करते हैं, दे बोट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। सो ये क्या करते हैं और ये काम भी करते हैं कि कहीं पर मान लो ये चले गए, वहाँ के किसानों से बहुत सारा अनाज इन्होंने खरीद लिया और फिर कहीं और जाके उस अनाज को बेच देते हैं और ये अपने एनिमल्स का जो इस्तेमाल है उस सामान की या उस अनाज की ढुलाई के लिए भी करते हैं। द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमाड्स, देयर कारवा वाज कॉल्ड टाडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी used the Banjaras to transport grain to the city markets. Emperor Jahangir wrote in his memories that the Banjaras carried grain on their bullocks from different area and sold it in towns. They transport food grains for the Mughals army during military campaign. With the large army, there could be 1 lakh bullocks carried grains. So यहाँ पर बताया गया है कि जो बंजारा कम्युनिटी है वो एक नोमैडिक कम्युनिटी है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है और ये इसके साथ साथ ट्रेड भी करती है। सो ये नोमैडिक और ट्रेडर कम्युनिटी दोनों हुआ। सो बंजारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। इसके इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली सुल्तनत के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, वो बंजारा नोमैडिक कम्युनिटी को यूज़ करते थे अपने एरिया के अनाज को टाउन्स तक या फिर मंडियों तक पहुँचाने के लिए। इसके साथ साथ जो जहांगीर हैं, राजा मुगल्स जो जहांगीर थे, उन्होंने भी अपनी बुक्स में लिखा हुआ है कि बंजारा कम्युनिटी जो है उनके जो एनिमल्स हैं उनको यूज़ किया जाता था अपने मिलिट्री कैंपेन्स में, मतलब अपने मिलिट्री के सैनिकों तक खाना पहुंचाने के लिए। और करीबन 1 लाख बुलॉक जो थे, 1 लाख बैल वो सामान की ढुलाई कर रहे होते थे जब मुग़ल आर्मी कहीं पर अपनी बैटल के लिए जा रही होती थी। उसके साथ साथ हम यहाँ पर पिंक कलर में एक बॉक्स दिया गया है, इसमें हमारे नोमाज जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। नोमाज एंड आइट्रेंट ग्रुप्स। सो नोमाज और आइट्रेंट ग्रुप्स किसको कहा जाता है? नोमाज वर द वंडरिंग पीपल, मैनी ऑफ देम आर पेस्टोरलिस्ट who roam from one pastures to another with their flocks and herds. Similarly, itinerant groups such as craft persons, peddlers and entertainers travel from one place to another, practice their different occupations. Both nomads and itinerant groups often visit the same place every year. So यहाँ पर बताया गया है कि जो नोमाड्स और या फिर आइट्रेंट ग्रुप्स होते हैं, नोमाड्स जो ग्रुप होते हैं उसमें मोस्टली जो लोग होते हैं वो पेस्टोरलिस्ट होते हैं, मतलब पशुपालक होते हैं। वो अपने पशुओं को के झुंडों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते रहते हैं, एक घास के मैदान से दूसरी जगह पर। वैसे ही आइट्रेंट जो ग्रुप्स हैं उसमें बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन, कोई एंटरटेनर करने वाला है जैसे कठपुतली का गेम दिखाने वाले, इस तरीके के कोई भी काम, या उसके अलावा वहाँ पर ट्रैवलर जो होते हैं, जो पेडलर्स, मतलब डिफरेंट उनके अपने ऑक्यूपेशंस हैं। इस तरीके के ग्रुप जो है वो आइट्रेंट ग्रुप्स कहलाते हैं और ये भी मूव करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर। और ये इनकी खास बात होती है कि करीबन हर साल जो है उसी सेम प्लेस पर जाकर वापस काम करते रहते हैं। जैसे एक सीज़न होता है, पर्टिकुलर सीज़न, सो वहाँ पर चले गए, उसके बाद फिर वापस कहीं और चले गए। इस तरीके से ये घूमते रहते हैं। अब बात करते हैं हम बंजारास के बारे में। पीटर मुंडे, एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th century, हैज़ डिस्क्राइब्ड द बंजारास। सो ये एक पर्सन है जिनका नाम है पीटर मुंडे। ये क्या लिखते हैं बंजारास के बारे में? इन द मॉर्निंग वी मेट ए टाडा बंजारा विद
14,000 ऑक्सिन्स। सो ये कहते हैं कि एक सुबह जो है हम एक टांडा से, एक कारवां से, एक बंजारा लोगों के ग्रुप से हम मिले जिसमें करीबन 14,000 बैल थे। देयर वर ऑल लेडन विद ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस, और सभी के ऊपर क्या लदा हुआ था, क्या ढुलाई कर रहे थे वो, अनाज, जिसमें कुछ ने गेहूं उठाया था, कुछ ने चावल एटसेट्रा। These banjaras carries their household wives and children along with them. One tanda consists of many families. Their way of life is similar to that of the carriers who continuously travel from one place to another. They own their oxen. They are sometimes hired by merchants, but most commonly they are themselves merchants. They buy grains where it is cheaply available and carry it to the place where it is dearer. From there they again reload their oxen with anything that can be profitably sold in other place. In a tanda there may be as many as 6 or 7 miles a day, 6 or 700 persons. They do not travel more than 6 or 7 miles, that too in the cool weather. After unloading their oxen, they turn them free to graze as there is enough land here and no one there to forbid them. So अब यहाँ पे बताता है कि मैं एक ऐसे बंजारा के ग्रुप से मिला जहाँ पर करीबन 14,000 बैल थे जो अनाजों की ढुलाई कर रहे थे, और ये जो कारवां था, इसमें जो कम्युनिटी थी, इसमें बच्चे, बूढ़े, सभी जो हैं वो, बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो ट्रैवल कर रही थी। करीबन 600 से 700 लोग जो हैं वो एक कारवां में होते हैं, और ये एक दिन में 6 से 7 माइल से ज़्यादा नहीं चलते हैं। और ये कई बार जो है कुछ व्यापारी इनको हायर कर लेते हैं अपना काम करने के लिए, बट मोस्टली ये खुद ही मर्चेंट होते हैं जो एक जगह से सामान को खरीद लेते हैं और जहाँ पे ये सस्ता मिलता है और वहाँ पर जाकर इसको बेच देते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और इसके प्राइस अच्छे मिलते हैं, और वहाँ से कुछ और सामान वहाँ से ले लेते हैं जो प्रॉफिटेबल हो और फिर उसको कहीं और ले जाके वो बेच देते हैं। इस तरीके से बंजारा कम्युनिटी काम करती है। Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. Different castes of petty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting and coarsack. Sometimes mendicants acted as wandering merchants. There were caste of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood. सो लाइवलीहुड का मतलब होता है अपनी जीवन यापन के लिए कमाई करना। सो ये जो पेस्टरल्स होते हैं ये कैसे कमाई करते थे, अपने एनिमल्स को बेच देते थे, जिन लोगों को ज़रूरत होती थी, जो अमीर होते थे उनको अपने एनिमल्स बेच देते, या फिर कुछ जो पेडलर्स जो छोटी छोटी शॉप्स लगा के अपना सामान बेचते हैं। किस तरीके का सामान, जैसे चटाई बना दी, रोप रस्सी बना दी, बोरे बना दिए, या फिर लकड़ी का कोई सामान बना दिया। तो ये लोग एक विलेज से दूसरे विलेज जाकर इस तरीके से अपना सामान बेचते थे। और कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी भी थी जो नाचने गाने और एंटरटेन करने का काम करती थी, तो वो भी जगह जगह पे घूम के अपने जीवन यापन के लिए कमाई करते थे। चेंजिंग सोसाइटीज़, न्यू कास्ट एंड हिरार्कीज, और जैसे जैसे समय बदला, डेवलपमेंट हुई, तो बदलाव जो है वो सोसाइटीज़ में भी आने लगे। और ये क्या बदलाव हुए कि जो कम्युनिटीज़ पहले वर्ण में डिवाइडेड थी, अब वो धीरे धीरे कास्ट और सब कास्ट में डिवाइड होना शुरू हो गई। सो आज की जो सोसाइटी हम देखते हैं कैसे कास्टिज्म हो रखा है, सो ये ऐसे पहले नहीं था। पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कोई वर्ण भी डिवाइड नहीं था। उसके बाद डिवीज़न ऑफ वर्णास हुआ और उसके बाद कास्ट और सब कास्ट का डिवीज़न हुआ। So, as the economy and the need of the society grew, people with new skills were required. Smaller caste or jatis emerged with varnas. For example, new caste appears among the Brahmins. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based societies and given the status of jatis. Specialized artisans, smiths, carpenters and masons were also recognized as separate jatis by the Brahmins. Jatis rather than varnas became the basis of organizing society. So अब क्या हुआ कि ब्राह्मण और फिर जो अलग अलग वर्ण थे उन वर्णाज में भी सब कास्ट हो गया, जिनको जाति शब्द से उच्चारित किया जाता है। और बाद में तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, जो स्मिथ, लोहार, बढ़ई,
या फिर जो मिस्त्री का काम करते थे, राजमिस्त्री, उन सबको भी एक जाति के लिए जो अप्रूवल दे दिया, तो उनकी भी जाति अलग से बन गई। सो अब जो है, अब क्या होने लग गया, जैसे टाइम बदला कि सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका है वो वर्णों से अब हट के जातिज पर आ गया था। डेलिब्रेशन ऑन जातिज। A 12th century inscription from Oyekondan Udiyar in Tiruchirappalli Taluka in present-day Tamil Nadu describe the deliberation in a sabha of Brahmans। सो यहाँ पर जो है, ये तमिलनाडु के अंदर एक जगह है तिरुचिरापल्ली, और उसके अंदर भी एक जगह है उयेकोंडन उडियार। सो वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिली है, और उस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि वहाँ पर ब्राह्मण्स की एक सभा हो रही थी। अब देखते हैं कि वो सभा किस टॉपिक पर हो रही थी। दे डिलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज रथाकरास, जिसका मतलब होता है रथ को बनाने वाले। सो उनके स्टेटस के बारे में बात हो रही थी। उनके लिए वो काम डिसाइड कर देते कि वो क्या क्या काम वहाँ पर करेंगे। दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशन विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेज एंड chariots, erecting gateways for the temples with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewel of the king। So यहाँ पर डिसाइड किया गया कि रथ बनाने वाले रथ बनाने के साथ साथ मंदिर के लिए द्वार बनाएंगे, लकड़ी के सामान जो बनते हैं वो भी कहीं खुद ही बनाएंगे, या फिर राजा के लिए जो ज्वेलरी का काम करना है वो बनाने का काम भी ये रथाकर जो है ये कम्युनिटी करेगी। सो उनके ऑक्यूपेशन के काम डिसाइड वहाँ पर हो रहे हैं। Among the Kshatriyas, new Rajput clans became more powerful by the 11th and the 12th century. They belong to different lineages such as Huns, Chandelas, Chalukyas and others. Some of these too had been tribes earlier. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here, a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states. सो अब यहाँ पर बताया गया है कि जो क्षत्रियास कम्युनिटी थी उसके अंदर भी एक क्लेन, एक अलग से ग्रुप उभर कर सामने आया है, जो कि 11th और 12th सेंचुरी के आसपास की बात है, और उसमें ये ग्रुप था राजपूत। सो ये राजपूत में भी अलग अलग सरनेम वाले राजपूत थे, जैसे कि चंडेलास, चालुक्यास या फिर हूण कम्युनिटी। सो अब इन धीरे धीरे इन्होंने भी क्या किया, अर्लियर जो इनके काम थे उन कामों को छोड़कर अब ये धीरे धीरे इन्होंने अपनी सारी पावर को क्या किया, अपने नए पावरफुल स्टेट्स बनाने में उनका यूज़ किया। और ये जो राजपूत या ये जो क्लेन्स थी, ये भी पहले इनमें से भी कुछ लोग जो थे वो ट्राइब्स थे, जो कि बाद में चेंज हो गए जैसे जैसे टाइम बीता। द राइज ऑफ राजपूत क्लेन्स टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। और इसने क्या किया, ट्राइबल लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जिस तरीके से राजपूत आज अपने आप को स्टेट पर ले आए हैं, तो हम भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। सो इस चीज़ को एग्जाम्पल लेते हुए, इंस्पिरेशन लेते हुए बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं बाद में मेन कम्युनिटीज़ में आ गई, और ब्राह्मण्स ने भी उनको अप्रूवल दे दिया। मैनी बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। सो उसमें भी क्या करते थे, जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज होती थी, ट्राइब्स के अंदर भी जो मतलब आपको लगता है कि लीड करने वाली, सो वही जो हैं जिनमें जो कह सकते हैं कि जिनमें मेन क्लास से जुड़ने का जज्बा हो, तो वो सब क्या है धीरे धीरे वो मेन क्लास में जुड़ते गए। अ लार्ज मेजोरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ द कास्ट सोसाइटीज, मोस्टली क्या हो गया, ये वाली यहाँ से दोबारा कर दो। द राइज ऑफ राजपूत क्लेम टू द पोजिशन ऑफ द रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। Gradually, with the support of the Brahmins, many tribes became part of the caste system, but only the leading tribal families could join to the ruling class. A large majority joined the lower jatis of the caste society. So, अब जो राजपूत जब क्या हुए, उन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं एक मेन कम्युनिटी के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया। सो इससे ट्राइबल पीपल्स को एग्जाम्पल मिल गया, उनको इंस्पिरेशन मिली, और बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे वो अब मेन क्लास के साथ जुड़ने के लिए सामने आने लगे। अब जो रूलिंग लीडिंग फैमिली थी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, वही उनको ही अपर कास्ट में जोड़ा गया। बाकी जो मेजॉरिटी रही ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, वो छोटी जातियों के तौर पे ही उनको एक्सेप्ट किया गया। और अ लार्ज मेजॉरिटी जो इन द लोअर जातीज ऑफ द कास्ट सोसाइटी,
On the other hand, many dominant tribe of Punjab, Sindh and north-west frontier had adopted Islam quite early. जबकि जो पंजाब की कम्युनिटीज़ थी या फिर जो आज पाकिस्तान का पार्ट है, सिंध और मुल्तान वाला इलाका, वहाँ की नॉर्थ वेस्ट के जो फ्रंटियर्स थे, सो उन सभी ने बहुत शुरुआत में ही इस्लाम जो है वो कबूल कर लिया था। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम को डिनाई करते रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि ये सोशल जो डिसऑर्डर है ये अनइक्वल है। सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़म, और इनको मतलब जो बहुत ही कट्टर सोच वाले हिंदू हैं उन्होंने इस सोशल डिवीज़न को बनाया हुआ है, सो इसको वो डिनाई करते रहे। सो द एमर्जेंस ऑफ स्टेट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंज अमंग्स द ट्राइबल पीपल। टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नए नए राज्य उभर कर सामने आ रहे थे वो बहुत ही अच्छे से या डीपली रिलेटेड थे जो सोशल चेंजेस हुए ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। इसके दो एग्जाम्पल जो हैं हम आने वाले अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। हमने देख लिया है कि कैसे नोमाड्स, ट्राइब्स और सेटल्ड कम्युनिटीज़ जो हैं वो कैसे काम करती थी या कैसे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करती थी। सो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने बाकी के टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए और अपना राइटिंग वर्क जो है उसको भी कंप्लीट करके सेंड करते रहिए। थैंक यू।